श्रीमद् भागवत गीता रत्न महाकाव्य के प्रथम अध्याय में रत्नामृत आपके सामने कि जिस घर में श्रेष्ठों का आदर नहीं है, जिस घर में श्रेष्ठों का आदर नहीं है, बच्चे जहाँ पे पतित हो रहे हैं। जो अपने बच्चों को विद्या न देते, जो अपने बच्चों को विद्या न देते, समझो जीवन में वे दुख बो रहे हैं। बच्चों की गलती पे डांटो सुधारो, बच्चों की गलती पे डांटो सुधारो, बच्चों को दुर्योधन मत बनाओ, बच्चों को दुर्योधन मत बनाओ। त्रिभुवन न अंधा बनो प्रेम में तुम, त्रिभुवन न अंधा बनो प्रेम में तुम, बच्चों को कृष्ण जैसा आचरण सिखाओ, बच्चों का कृष्ण जैसा आचरण सिखाओ। जिस घर में बच्चों, जिस घर में श्रेष्ठों का आदर नहीं है, जिस घर में श्रेष्ठों का आदर नहीं है, बच्चे जहाँ पे पतित हो रहे हैं, बच्चे जहाँ पे पतित हो रहे हैं। कहते हैं कि जिस घर में अपने से बड़ों का, माता पिता दादा दादी गुरुजन का आदर नहीं है, जो अपने श्रेष्ठों का आज्ञा पालन नहीं करते, जो अपने बड़ों की बात नहीं मानते, जहाँ पे बच्चे पतित हो रहे हैं, दुष्ट कर्म में लग रहे हैं, वहाँ पे हमेशा व्यवधान, कलमश, कष्ट, क्लेश, उद्विग्न, विपत्तियाँ हमेशा दस्तक देती रहती है। जो अपने बच्चों को विद्या न देते, जो भी लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते, अच्छा संस्कार नहीं देते, वे समझो कि अपने जीवन में दुख ही दुख बो रहे हैं। चाहे वे क्यों ना करोड़पति हो जाए, करोड़ों रुपए कमा लें, परंतु अपने बच्चों को जिसने अच्छी शिक्षा न दी, अच्छा संस्कार न दिया, वे बच्चे जब कुमार्ग पर चले जाएंगे, कुसंगत में फंस जाएंगे, व्यभिचार में फंस जाएंगे, दुर्व्यवहार में फंस जाएंगे, तब वही बच्चे अपने माता पिता के लिए दुश्मन की भांति व्यवहार करेंगे। इसलिए अपने बच्चों को सदैव ही कुसंगत से बचाना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि संगत का असर पड़ता है। और बच्चों की गलती पे डांटो सुधारो। अगर दुर्योधन को बचपन में ही धृतराष्ट्र डांटना शुरू कर दिया होता, समझाना शुरू कर दिया होता, सुधारना शुरू कर दिया होता, तो ये इतना भयंकर महाविनाश महाभारत नहीं होता। यह महाभारत का युद्ध हम सबको सिखलाता है कि बच्चों को संस्कार देना अति आवश्यक है, क्योंकि बच्चों को पैसा नहीं देंगे, खिलौना नहीं देंगे, तो वह क्षणिक रोएगा, परंतु जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, वे बच्चे जीवन भर रोते हैं और वे अपने साथ साथ पूरे परिवार का नाश कर देते हैं। इसलिए बच्चों को दुर्योधन नहीं बनाइए। कहते हैं त्रिभुवन न अंधा बनो प्रेम में तुम, प्रेम में अंधा न बने, पुत्र मोह में अंधा न बने। जो लोग अपने बच्चे बच्चियों को ज़्यादा लाड किया है और उसकी गलती पर नहीं संवारा, नहीं डांटा, नहीं संभाला, तो वे बच्चे उनके लिए ही घातक साबित होते हैं।
इसलिए कहा गया है कि बच्चों को भगवत संस्कार दीजिए, भगवान कृष्ण का संस्कार दीजिए। जब बच्चे भगवान कृष्ण के आचरण को अपने आचरण में धारण करेंगे, वे स्वयं कृष्ण की भांति कृष्ण ही बन जाएंगे। इसलिए हम सब का परम कर्तव्य है कि हम सब अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, अच्छा आचरण सिखाएं, अच्छे व्यवहार सिखलाएं, जिससे हमारे बच्चे जहाँ भी रहें दीपक की भांति प्रज्वलित होते रहें, प्रकाशित होते रहें और सबको प्रकाशित करते रहें। उनके अंदर प्रेम, श्रद्धा, उपकार, क्षमा, दया हमेशा बनी रहे, वे सदैव सबके लिए कल्याणक साबित हों। इसलिए हम सब अपने बच्चों को संस्कारित करें, क्योंकि हर माता पिता चाहता है कि मेरे बच्चे अपने कुल का, समाज का, राष्ट्र का नाम ऊंचा करें। तो कुल, समाज और राष्ट्र का नाम ऊंचा कैसे होगा? जब तक बच्चों में अच्छा संस्कार, अच्छी शिक्षा, अच्छा कला जब तक नहीं आएगा, तब तक हमारे बच्चे समाज को अच्छा दिशा कैसे दे सकते हैं? पहले हमें अच्छे संस्कार से सुसज्जित होना होता है, उसके बाद ही हम समाज को अच्छा दिशा दे पाएंगे। पहले गुरुकुल में पढ़ाई होता था, पढ़ाई में बच्चों को राज काज कैसे किया जाए, सैन्य व्यवस्था कैसे संभाला जाए, प्रजाजन के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, ये सब सिखलाया जाता था। तभी एक कुशल राजा तैयार हो पाते थे। आज राज्य के नाम पर जितना भी नेता है, अब सेवा की भावना से कोई नहीं आता। सब व्यवसाय कर रहे हैं, करोड़ों के रुपया का लालच दे करके, शराब, पैसा खाने की लालच दे करके लोगों से उनका अधिकार रूपी वोट को अपहरण कर लेते हैं और तब वे नशे में, लालच में, दबाव में जनता अपने वोट के अधिकार को भूल जाती है और वह गलत मतदान करके गलत व्यक्ति को चुन देती है, जिसके कारण आज वह राजा बन करके प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करता है। राजा प्रजा के अधिकार का, पैसा, व्यवस्था सब छीनकर अपना स्वयं का घर भरता है, अपने वंश के वृद्धि में लगाता है। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि हम राजा को ऐसा चुनें। राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा को पुत्रवत व्यवहार करे और सेवा में लगा रहे, क्योंकि राजा सेवक होता है। जैसे घर में माता पिता पूरे परिवार का सेवा करते हैं, उसी प्रकार राजा पूरे समाज का सेवा करता है, पूरी प्रजा का सेवा करता है। और जो राजा भी अभिचारी होता है, चोर होता है, ये भी समझ लेना चाहिए कि इसी संसार में उसे अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। और प्रत्यक्ष में भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रजाजन की, जनता का हक छीन करके अपना संपत्ति बना लिया, जिसके कारण उसे आज राजदंड में दंडित होना पड़ रहा है और जीवन नरक बन चुका है। इसलिए कभी भी अपने कर्तव्य को न भूलें, किसी के अधिकार को हड़प करके न खाएं, अन्यथा उसका भुगतान तो आपको कई गुना करना ही पड़ेगा। जय श्री कृष्ण।